बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड, और एटीट्यूड का जो है बिहेवियर के साथ क्या ताल्लुक है और किस तरह हम बनाते हैं। उसमें हमने फिर मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी, और उसमें जो है हमने मॉडरेटिंग फैक्टर्स का भी पढ़ लिया। उसमें जो है हमने ये भी पढ़ लिया कि उसमें जो है हमारे पास वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर को, एटीट्यूड को, और कैसे जो है हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। अब इस एटीट्यूड के दरमियान क्या वो बनता है सोशल प्रेशर, तो वो सोशल प्रेशर भी हमने आपके साथ वो डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जॉब सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास वो कौन से मेजर जॉब एटीट्यूड्स। अब हमारे पास तो थाउजेंड ऑफ एटीट्यूड्स है, बट वो भी फोकस क्या कर रहा है कि वो हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क रिलेटेड एटीट्यूड है, जिसमें आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है, और एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया, लेकिन दोबारा आपके साथ स्लाइड पे डिस्कस कर रहा हूँ। जॉब सेटिस्फैक्शन आप किस वजह से कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। अब जॉब सेटिस्फैक्शन आपका पॉजिटिव फीलिंग कि आप क्या जॉब से आप मुतमईन हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन क्या है। असल में जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो आपकी समेशन ऑफ मैनी डिस्क्रीट एलिमेंट, और हम इसको कैसे मेजर करते हैं, मतलब आप पेमेंट, वर्किंग आवर्स, वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रेशर, लीडरशिप पोजीशन, रोल्स एंड पॉलिसीज, इंटरेक्शन विद कोवर्कर एंड बॉसेस। पेमेंट के सवाल है, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो आपका जॉब सेटिस्फैक्शन उस हिसाब से अच्छा रहेगा। अब आपके वर्किंग आवर्स सही है, अब ये वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर नहीं है, वर्किंग आवर्स है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो आपके वर्किंग आवर्स सही है, फिर आपका वर्क एनवायरनमेंट सही है। वर्क एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं कौन सा काम, मतलब आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज, मतलब आपको मार्केटिंग का काम दिया है, फाइनेंस का काम दिया है, फिर उसी के लिहाज से आपको जो ऑफिस दिया जाता है, आप जहाँ पर ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, तो वो वर्क एनवायरनमेंट कहलाता है। प्रेशर क्या होता है, आपको काम दिया जाता है, आप कहते हैं कि यार ये काम आपने किस तरह करना है, तो आप जब उसको रिस्पॉन्ड करते हैं कि किस तरह मैंने काम करना है, तो वो आपका उसी प्रेशर के हवाले से। लीडरशिप, आपका कोई ना कोई लीडर होगा या आप खुद लीडर होंगे, किस तरह आप दूसरों को जो है अपने साथ आगे ले जाते हैं। अब दूसरों को आगे ले जाने का मतलब क्या है कि या तो आप लीडर है या मैनेजर है, जो भी है, तो आपका काम क्या बनता है, दूसरों को अपने साथ ले जाना। इसी तरह फिर आपको एक पोजीशन मिली है जिसको हम रोल भी कहते हैं, मतलब उसमें आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पोजीशन में, मतलब आप मैनेजर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो भी है, आप रीजनल मैनेजर हैं, आप डायरेक्टर है, जो भी आप एक पोजीशन आपको दिया जाता है, उसी हिसाब से फिर आपके रूल्स एंड पॉलिसीज बनती है, आपने क्या काम करना है, आपके इख्तियारात क्या होंगे, आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम नहीं करेंगे। अब इंटरेक्शन विद वर्कर्स एंड बॉसेस, आपका इंटरेक्शन, आपका अपने लोग या आपके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ भी इंटरेक्शन रहेगा, और अपने बॉसेस के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा। तो ये था जॉब सेटिस्फैक्शन। अब हमारे पास दो अप्रोचेज हैं जिससे हम जो है अपनी जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं। वो है एक सिंगल ग्लोबल रेटिंग, और दूसरा क्या है, द समेशन ऑफ जॉब पैसेज। अब इसमें फर्क क्या है, फर्स्ट वन में क्या है कि सिंगल ग्लोबल रेटिंग इज रिस्पॉन्स टू वन क्वेश्चन such as all things considered, how satisfied are you with your job। ठीक है, और उसमें आपसे फिर एक क्वेश्चन किया जाता है, मतलब आपको एक लिकट स्केल, लिकट स्केल से क्या मुराद है कि एक से लेकर 5 तक आपको एक वो दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ,
बताता हूँ लिकर्ट स्केल के हवाले से। ये क्वेश्चन एयर टाइप आप कह सकते हैं कि हमारे पास हो सकता है, और इसमें आपने क्या करना है, आपका इस तरह कोई स्टेटमेंट होगा कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, उसमें 4-5 ऑप्शन होंगे, हम एक टेबल बनाएंगे उससे आपको। थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब एक होगा सेटिस्फाइड, मतलब स्ट्रांगली सेटिस्फाइड, या कितना स्ट्रांगली सेटिस्फाइड। दूसरा सेटिस्फाइड, या न्यूट्रल हो सकता है, फिर आप कह सकते हैं कि डिससेटिस्फाइड, और फिर आपका आ जाता है स्ट्रांगली डिससेटिस्फाइड, स्ट्रांगली डिस। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको ऑप्शन मिल सकते हैं कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, और इसका जवाब आपने इस तरह देना है, या तो आपने ये देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको वो करते हैं, तो या आपने यहाँ पर यस करना है, ये वाला टिक करना है। ठीक है, इस पर यहाँ पे कोई टिक लगा ले। ठीक है, तो ये वाला या टिक करेंगे, या सेटिस्फाई वाला टिक करेंगे, या न्यूट्रल, या डिससेटिस्फाई, या स्ट्रांगली डिससेटिस्फाई। तो ये एक लिक्विड स्केल की तरह एक आपको मिल जाता है कि आप कितने सेटिस्फाई हो, कितना डिससेटिस्फाई हो। तो आप फिर उसके एक रिसर्च स्केल बन जाते हैं, फिर उस पर जो है हम फिर कमेंट्स करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये था लिकर्ट स्केल के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सिंगल रेटिंग में क्या होता है कि आपके पास दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप सेटिस्फाई हो या आप डिससेटिस्फाइड हो, हाईली डिससेटिस्फाई या हाईली सेटिस्फाइड। अब दूसरा क्या है, द समेशन ऑफ जॉब फैसिक्स मेथड। आपने क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स इन जॉब सच एज नेचर ऑफ वर्क, सुपरविजन, पे, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी एंड रिलेशनशिप विद कोवर्कर्स। अब दूसरे में आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा मेथड बनाना है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। नेचर ऑफ वर्क क्या है कि आप क्या काम कर रहे हो, किस लिहाज से कर रहे हो, आपका क्या काम है, आप किस वजह से कर रहे हो, आपका कौन सा एनवायरनमेंट आपको दिया है, मार्केटिंग का दिया है, एचआर का दिया है, फाइनेंस का दिया है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क। फिर उसमें क्या है कि आप सुपरविजन कर रहे हैं, आपका पे कितना होगा, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी कितनी होगी, और आपका रिलेशनशिप कैसे कोवर्कर के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये असल में स्टडी बाहर की है, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि एवरेज जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल बाय मैसेज हमारा क्या है, जो खुद कर रहे हैं वर्क इटसेल्फ, पे कितना है, प्रमोशन कितना है, सुपरविजन कितना है, कोवर्कर और ऑल कितना हमारा बन रहा है। तो वर्क इटसेल्फ ज्यादा है 75 यानी 78% तक है। इस तरह पे लेवल क्या है, तकरीबन 58%, प्रमोशन तकरीबन 21-22% है। इस तरह सुपरविजन क्या है हमारा 65% तकरीबन मिलेगा, और को वर्कर का मतलब लोगों के साथ जो काम कर रहे हैं तो वो कितना हमारे अप्रोक्सीमेटली आपका 70% बन रहा है। इस तरह ओवरऑल आपका अप्रोक्सीमेटली 78% बन रहा है। तो ये क्या है कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीजों को देख के कर रहे हैं और इसको कैसे आप मेजर करें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे एक मेन कॉजेज क्या है कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है।
मेन काजेस क्या है, कैसे जॉब जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, पेन पॉइंट्स क्या कर रहा है जॉब सेटिस्फेक्शन को, कौन से पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप देख लें तो यूएस ने ये स्टडी की, हमारे पाकिस्तान में तो हमारी मिनिमम वेज बहुत कम है, वो मेरे ख्याल में $1,500 तक हो सकता है, लेकिन ये क्या करेंगे, यूएस में 40,000 पर ईयर जो है, ये इन लोगों का अभी तक ये मालूम नहीं हो कि जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ इसका कोई लिंक है कि नहीं। यहाँ पे नो रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ पे एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड किया जाए तो मनी में ब्रिंग हैप्पीनेस, अगर ज्यादा किया जाए तो मनी क्या कर रहा है, हैप्पीनेस कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन ला रहा हो, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन तकरीबन आपके वर्क एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन पे भी, आपका जॉब स्टेटस क्या है, आप जॉब किस वजह से कर रहे हैं, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपको कौन सी जगह पे जो है काम दिया जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपका वर्क कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन वहां पर क्या है, तो वो अलग चीज है। आप हैप्पीनेस तो बाय कर सकते हो, लेकिन मतलब हैप्पीनेस तो आप ले सकते हो जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन उसी में आ रहा है। ठीक है, ये बुक को भी थोड़ा सा वो करते हैं, फिर उसके बाद हम चैप्टर 4 को भी थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं, फिर बाद में। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब मैंने जो पहले बता दिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट जॉब कंडीशन, अब उसमें पर्सनालिटी भी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इस वजह से अगर आप कंडीशंस को टालें तो वो भी जरूरी नहीं है कि आपको वो तकरीबन वो काम कर सके। अब उसमें आपकी अब उसमें आपकी क्या है कि आपका पर्सनालिटी भी बड़ा अहम किरदार होता है। अब जो बंदा उसका पॉजिटिव कोर सेल्फ इवैल्यूएशन, अब वो अपनी इनर वर्क पे ज्यादा वो कर रहा है, इंसान उसका बिलीव है, तो उसका बेसिक कॉम्पिटेंस जो है वो मोर सेटिस्फाइड होगा उसके जॉब के लिहाज से, और वो खामखा अपने जॉब को चेंज करता है। देख, कुछ इस तरह के बंदे होते हैं जो एक इदारे में आके फिर अपनी जो स्किल बढ़ाने के लिए फिर एक जगह पे जॉब करता है, फिर दूसरी जगह पे जॉब करता है उसी इदारे के अंदर, तो वो अपनी स्किल भी इनहेंस कर रहा है और वो अपने लिए सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा है कि कौन सी जगह पे मेरी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो सकती है। ठीक है, वो अपने वर्क को बनाने के लिए, अपनी इंटरनल कॉम्पिटेंसीज को बनाने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन को बनाने के लिए, तो वो क्या काम कर रहा है, वो मुख्तलिफ जॉब में रोटेट होता रहता है। क्या होता रहता है जी, रोटेट होता रहता है, और वो अपनी इनर वर्क बनाने के लिए, अपनी बेसिक कॉम्पिटेंस बनाने के लिए वो कोशिश करता रहता है कि किसी तरह मैं अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ा लूं। अब इसी तरह कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उसकी सेल्फ इवैल्यूएशन नेगेटिव है, अपने लिए छोटे बहुत एम्बिशियस गोल बना ले, एम्बिशियस, और वो क्या कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को ज़्यादातर गिव अप कर रहा है। जब कोई डिफिकल्टी आ जाती है तो कहते हैं बस ना, मैं नहीं कर रहा, इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, और ना करता हूँ, और ना करने के मैं लाइफ कभी कभी इसी तरह नहीं है। तो कुछ लोग इस तरह होते हैं कि उसकी एक अपनी कोर सेल्फ रिलेशन जो है वो एम्बिशियस गोल जो है वो गिव अप सिचुएशन में होती है, मतलब हारना, और जब उसकी डिफिकल्टी जब फेस करते हैं तो कहते हैं कि बस मैं नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, नहीं करना चाहता या नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव और सेल्फ एवल्यूएशन बनता है। क्या कर रहा है जी, नेगेटिव और सेल्फ एवल्यूएशन बनता है, और उसके लिए क्या है कि वो डिफिकल्टी जो है कन्फ्रंट नहीं कर सकता। अच्छा, हमारे पास जो 4 एम्प्लॉय रिस्पॉन्सेज है जॉब सेटिस्फैक्शन में है, उसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। अब जब आप
काजेस देखते हैं कि कैसे डिससेटिस्फैक्शन हमारे पास आ जाते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्टिव में होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव में होती हैं, कुछ एक्टिव पैसिव भी हो सकती हैं, लॉयल्टी और नेगलेक्ट भी हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। मतलब एक्टिव पैसिव में आपकी कौन-कौन सी चीज़ है? एक्टिव में आपकी वॉइस और एग्जिट आ जाए। पैसिव में आपकी लॉयल्टी और नेगलेक्ट आ जाए। अब उसमें कंस्ट्रक्टिव कौन सा है और डिस्ट्रक्टिव कौन सा है? तो आपकी कंस्ट्रक्टिव वॉइस और लॉयल्टी जो है ये दोनों कंस्ट्रक्टिव है। व्हेयरएज आपके डिस्ट्रक्टिव में क्या आ रहा है? एग्जिट और नेगलेक्ट आ रहा है। नेगलेक्ट। अब चूंकि वॉइस जो है आप अपनी कंडीशन को बनाने के लिए आप सजेशन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट बनाने के लिए आप प्रॉब्लम जो है सुपीरियर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपको पता है कि यार यहाँ पे ये पैंडेमिक सिचुएशन है, तो उसमें आपसे राय लिया जाता है। आपका वॉइस का मतलब क्या है कि आपसे राय लिया जाता है कि आप क्या क्या हमारे गुजारे के लिए कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? एक्टिवली अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव कंडीशन इंक्लूडिंग सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट और डिस्कसिंग प्रॉब्लम विद सुपीरियर्स। ये आपका वॉइस में आता है कि आप क्या कर सकते हैं इदारे के लिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों करेंगे, आप आपके कौन कौन से सवालात हैं वो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो उस पर हमारा अमल क्या रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक किस्म का वॉइस है। तीसरा लॉयल्टी क्या है? ये आपका एक्टिव में आपकी वॉइस, पैसिव में आपकी लॉयल्टी आती है। लॉयल्टी में आप क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। आप जो अपर लेवल के लोग हैं, आपसे जो ऊपर लोग काम कर रहे हैं उसका वेट कर रहे हैं। आप मैनेजर्स का, डायरेक्टर्स का, आपसे ऊपर लेवल के हैं उसका वेट कर रहे हैं कि वो कंडीशंस को इम्प्रूव बनाएंगे। हम उसके लिए हम अपनी ट्रस्ट को शो करेंगे। हम बिलीव करेंगे कि वो हमारे जितने अपर लोग हैं वो डू द राइट क्या कर रहे हैं जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमें पता है जो वो करेगा हमारी भलाई के लिए करेगा, जो वो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहा है। तो वो क्या है, एक किस्म का आप एक अच्छा पर्सनल इंटरेस्ट बनाने के लिए या आप जो है अपना लॉयल्टी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसी कंडीशंस की इम्प्रूवमेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं। और आप ये समझते हैं कि जो वो करेगा, जो वो कहेगा वो हमारे लिए बेहतर है। क्या होगा जी? हमारे लिए बेहतर होगा। एक एक्टिव होता है जो आपका वॉइस, जहाँ पर उसको पता है कि यार कौन कौन सी चीज़ों को जो है ना मैंने सजेस्ट करना है और कौन कौन सी चीज़ों का जो है ना मैंने डिस्कस करना है, प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें किस तरह हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो वो है हमारे पास एक्टिव वॉइस में आ जाता है। पैसिव में आपकी लॉयल्टी आ गई कि आप वेट करें। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या है? एग्जिट। ये आप डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, किसी तरह आप एग्जिट कर रहे हैं। अब आप ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन से फिर अपने आप को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, या आप अपने नए पोजीशन ढूंढ रहे हैं, या आप रिजाइन कर रहे हैं। तो ये आपका एक एक्टिव पोजीशन। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप किसी तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, आप जो है नए पोजीशन को ढूंढते हैं। ये आपका एक एक्टिव डिसीजन है। जब आप रिजाइन करते हैं तो सबको पता चल जाता है कि यार ये इदारा छोड़ना है। तो ये आपका एक एक्टिव डिसीजन है। वेयर एज जब आप नेग्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब आप अपने कंडीशन को खुद वर्सन बनाते हैं, खुद अपने कंडीशंस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी एब्सेंटीज़म को ज़्यादा कर रहे हैं, आप लेट आते हैं, आप अपने एफर्ट्स को कम करते हैं, अपनी एरर रेट को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये नेगलेक्ट में आता है। नेगलेक्ट में क्या आ रहा है जी? ये आपका पैसिव में है और आप क्या कर रहे हैं? कंडीशन को खुद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी एब्सेंटीज़म बढ़ा रहे हैं और लेटनेस बढ़ा रहे हैं। आप अपना जो है एफर्ट्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एरर बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह एरर मेरा जो है मेरे जॉब में जो है मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा जो है काम खराब करने की कोशिश ज़्यादा करता हूँ। जहाँ पर काम खराब होता है तो मैं वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं किया, किसी तरह खराब किया। तो ये क्या है? आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल खराब, ये सबसे बुरा हरकत है कि जो नेग्लेक्ट है इन कंपैरिजन टू एग्जिट, क्योंकि ये बिल्कुल गलत हरकत है। ये डिस्ट्रक्टिव वाला अमल है। इसमें जो है एम्प्लॉय को जो है ना वो वैल्यू नहीं दी जाती, किसी और इदारे में भी उस तरह की वैल्यू नहीं दी जाती। ये बिल्कुल गलत हरकत है। वेयर एज जब आप एग्जिट करते हैं तो फिर भी आपको वैल्यू दी जाती है कि यार ये किसी नए इदारे में चला गया, हमारी अच्छी पोजीशन से फॉर एग्जांपल चला जाता है, किसी अच्छी पोजीशन पे जाता है, कुछ ना कुछ
वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। अगर एज पैसिव में आपका क्या होता है, नेगलेक्ट में कि आपका एक बहुत गलत मैसेज जाता है, ठीक है, वो अपने पास जो ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया तो उसके लिए बड़ा गलत मैसेज वो रहता है। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा समरी देखते हैं कि यार जो हमने अभी पढ़ लिया उसका थोड़ा सा समरी है, उसकी implications है मैनेजर्स के लिए। Satisfied and committed employees have lower rates of turnover and absenteeism and withdrawal behaviors। अब जो satisfied employees होते हैं, committed employees होते हैं, उसके जो है लोअर रेट्स ऑफ टर्नओवर होता है, उसकी absenteeism कम होती है, उसका withdrawal behavior भी कम होता है। ये क्यों कम होता है? क्योंकि वो इदारे के साथ एसोसिएटेड है, उसका काम ज़्यादा है, वो काम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है और उसका विड्रॉल बिहेवियर भी कम होगा कि किसी तरह वो अपने आप को विड्रॉ करे एक जगह से या उसका बिहेवियर खराब हो जाए, मतलब बिहेवियर अपने खराब करने की कोशिश करे तो ये बहुत कम होगा। अब मैनेजर क्या कर रहा है कि किसी तरह ये दूसरा पॉइंट है कि मैनेजर विल आल्सो वांट टू मेजर जॉब एटीट्यूड्स इफेक्टिवली सो दे कैन टेल हाउ एम्प्लॉइज आर रिएक्टिंग टू देयर। अब मैनेजर आल्सो वो देखेगा कि कैसे जो है जॉब एटीट्यूड्स को हम इफेक्टिवली मेजर कर सकें ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे एम्प्लॉय जो है अपने वर्क को रिएक्ट कर। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी बंदे का एटीट्यूड देखते हैं कि यार उसका जॉब के साथ क्या एसोसिएशन है, उसने क्या काम किया है, वो किस तरीके से कर रहा है, तो आप उसका एक लिंक बना रहे हैं और जॉब के साथ उसका एक लिंक बना रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो बंदा काम कर रहा है ये अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, किसी तरीके से कर रहा है, तो आप उसकी एक एटीट्यूड भी देखते हैं कि गुड और बैड कंडीशन में वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैनेजर्स का है, कैन डू रेज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इज फोकस ऑन द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द जॉब सच इज मेकिंग द वर्क चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास जो दो तरह के फायदे होते हैं। रिवॉर्ड, जिसको हम रिवॉर्ड भी कहते हैं, क्या है जी? रिवॉर्ड। हमारे पास दो किस्म के रिवॉर्ड होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है जी, दूसरा एक्सट्रिंसिक है। अच्छा, इंट्रिंसिक से क्या मुराद है कि आप किसी बंदे को अप्रिसिएशन, ठीक है, रिकग्निशन दे रहे हैं। अब इसमें आपके कौन कौन से मिसाल है? फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे को जो है ऑर्गेनाइजेशन में वॉल ऑफ फेम बना दें, यार ये इदारे का अच्छा एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय ऑफ ईयर, ये क्या है? ये आप उसको या आप उसको कहते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो ये क्या है? उसके लिए एक किस्म का जो है शाबाशी का दिन है या शाबाशी जो है आप इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक किस्म का जो है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, जिसको वो इनर जो है वो एक चीज को बड़ा फख्र से वो अपने आप को जो है ना समझता है कि यार मैं अच्छा एम्प्लॉय है इस इदारे का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का। जब आप एक्सटेंसिव की बात करते हो, ठीक है ना, तो ये आप उसकी इनर कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और वो इंटरनली आप अपने आप को जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो है सेटिस्फाइड भी है। इसी तरह इसमें क्या कर रहे हैं आप? मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। क्या? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। और यहाँ पर आप मॉनेटरी बेनिफिट दे रहे हैं। अब इससे क्या मुराद है? मॉनेटरी बेनिफिट से मुराद नॉन मॉनेटरी से मुराद ये कि आप पैसों का लालच नहीं देते, पैसों की चीजें नहीं देते कि यार आप पैसे ज्यादा करेंगे या वो ज्यादा करेंगे, तो वो असल में आपका नॉन मॉनेटरी में आता है। जो आप पैसे बढ़ाते हो तो ये मॉनेटरी बेनिफिट्स में आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आते हैं। ठीक है, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड।
बेसिकली 2 टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें आपका फॉर एग्जांपल आपने उस बंदे को जो है प्रमोट किया, प्रमोशन, तो ये भी प्रमोशन जब बढ़ जाए मतलब उसका खामा सैलरी भी बढ़ जाती है। इस तरह बोनस दे रहे हो, ठीक है, बोनस जब आप उसको दे देते हो तो ये भी बढ़े, तो वो एक किस्म का उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। उसको आप कमीशन वगैरह किसी चीज में, ठीक है, तो वो भी एक किस्म का रिवॉर्ड है। ये क्या है, ये आपका रिवॉर्ड में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह और अगर बेनिफिट्स आप दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये क्या है, आपकी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। एक बंदे को आपने क्या किया, फायदा दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये था एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के बारे में। अब आते हैं कि आप मेजर जब करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैनेजर कैन डू रेज एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन स्कोर, इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ इट, तो वो इंट्रिंसिक के हवाले से मैंने बता दिया, इससे किसी तरह उसको शाबाशी दें। और उसमें जो है आप पेइंग एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, आर दो पेइंग एम्प्लॉयज पुअरली विल लाइवलीहुड नॉट अट्रैक्ट। अब उसमें आप हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज को तो वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट इस तरह कर रहे हो, और या आप उसको हाई परफॉर्मेंस में रखते हो। और ये मैनेजर्स को ये समझना चाहिए कि हाई पेमेंट जो है अलोन इज नॉट लाइक इफ यू कैन सेटिस्फाई द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि आप किसी को ज्यादा पे दोगे तो आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है सही है, ठीक है। तो मैनेजर्स को ज्यादा क्या करना चाहिए, और ये मैनेजर्स ज्यादातर उसको कभी कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 3, और हम कोशिश करेंगे कि नया चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है उस पर ज़्यादा डिस्कशन करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो को देख के फिर ग्रुप में डिस्कस करें, मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग तक असाइनमेंट दें। चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।